तो यार आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ वापस। तो मैंने सोचा यार इस बार कुछ न्यू ट्राई करते हैं जो कि मैंने पहले कभी नहीं करा, यानी कि चैलेंजेस टाइप का कुछ करते हैं। क्योंकि यार आजकल हर कोई बंदा यार S12 के लेके घूम रहा है और 3 फटके में आराम से चटका देता है। तो मैंने सोचा यार इस बार कुछ न्यू ट्राई करते हैं। तो मैंने सोचा यार S12 को कोई टक्कर दे सकता है तो यार वो RPG है, तो इसमें हम RPG ट्राई करके देखते हैं। अब यहाँ से बग्गी पकड़ के मैं थोड़ा सिंक डेल्टा की तरफ आगे की तरफ जाता हूँ, क्योंकि आगे की तरफ कुछ फाइट हुई थी। अब मैं तब बग्गी लेके मैंने सोचा कोई बंदा बाहर ऐसी खुले में मिलेगा, मैं उसको बग्गी से उड़ा दूंगा और मैं भी हीरो बन जाऊंगा। और अब देखो, अब मैं गया चौड़ में एकदम, मैंने बोला भाई कौन है, जैसे ही बोला नहीं मतलब सामने वाला तो यार गुस्सा ही हो गया और आधे से ज़्यादा भी हेल्थ मेरी ले गया। अब मैंने यहाँ से जल्दी से जल्दी अपनी बग्गी भगाई और बग्गी लेके मैं सीधा आ गया इस तरफ। अब एक किल तो मिल ही चुका था बॉट का, और सबसे पहले तो मेरे को हीलिंग्स ढूंढनी थी क्योंकि मेरे पास हीलिंग्स नहीं थी। अब मैं आता हूँ इस तरफ और मेरे को ऊपर एक की तरफ एक फर्स्ट किट मिल जाती है जो कि मैं लगा के आगे की तरफ आ जाता हूँ पहले ड्रॉप पे। और पहला ही ड्रॉप गिरा था यार ओल्ड बीसिन तो यार एक हॉट ड्रॉप है ही। और अब देखना यहाँ पे तो यार कति लाशें बिछा रखी थी, वो भी ड्रॉप के पास ही। अब आगे की तरफ मुझे क्रेटें पड़ी हुई दिखती है और सामने की तरफ ये गाड़ी ग्लेशियर स्किन वाली, तो मैं समझ गया यहाँ पे कोई झोल हो सकता है। लेकिन फिर मेरे को याद आया कि मैं तो यार ड्रॉप चैलेंज कर रहा हूँ, तो यार एक बार ही मुझे चेक करना ही पड़ेगा क्योंकि RPG मुझे सिम से मिलेगी। तो अब मैं आता हूँ इस तरफ और मैं यहाँ पे सब कुछ चेक कर लेता हूँ, क्रेट भी ड्रॉप भी, लेकिन यार यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं मेरे को। और तभी एक प्लेन की आवाज़ भी आती है, तो समझ गया नया ड्रॉप तो मिल ही जाएगा। अब यहाँ से मुझे कुछ मिलता नहीं है तो मैं अपनी बग्गी पकड़ के चल पड़ता हूँ दूसरे ड्रॉप की तरफ, जो कि गिरता है ईस्ट पोर्ट में। और सबसे पहले भी लकीली मैं ही पहुँचता हूँ। और अब देखो मुझे क्या ही मिलेगा, और इस पे मिल गया मेरे को RPG। और अब बस मुझे इंतज़ार था किसी न किसी के आने का, ताकि पहला किल ही मैं एकदम मस्त धांसू तरीके से RPG के साथ कर लूँ। अब यहाँ से तो मैं निकल पड़ता हूँ आगे की तरफ। फिर यह मैंने सोचा कि चलो एक बार देख ही लेते, कोई ना कोई तो आएगा ही। और इसी के साथ मुझे एक गाड़ी दिखती है, और अब देखो ये किल देखोगे ना आप चौंक जाओगे। मतलब मैंने जो फायर करा वो उसकी UAV के नीचे से निकल गया और मेरे साथ स्कैम ही हो गया। यार कुछ भी हो सकता है यार। अब यहाँ पे आ गया था दूसरा गेम प्ले। अब मैंने सोचा यार जो पिछले मैच में हुआ वैसा तो कुछ करना नहीं है, तो सबसे पहले मैं फिर से अपनी बग्गी पकड़ता हूँ और चल पड़ता हूँ आगे की तरफ घूमने के लिए, क्योंकि अब यार अभी तो घूमना ही है थोड़ा बहुत तो। और इसी के साथ मुझे यहाँ पे एक आध बॉट मिल जाएगा और बग्गी भी आएगी। और अब देखो आप, अब इसको तो यार मार ही दिया था। इसकी क्रेट से मैं यार कुछ हीलिंग्स उठाने की ट्राई करता हूँ, लेकिन तभी एक और बॉट आ जाता है और इसको जैसे ही मारने के लिए जाता हूँ तभी एक बग्गी वाला आके इसको ले जाता है। अब कह सकते हैं कि ये मतलब मेरा ही किल ले गया, लेकिन और इसके साथ आगे क्या ही होने वाला है वो आप बस देखते रहना। सबसे पहले तो यार मैं इससे थोड़ा सा पीछे की तरफ हट जाता हूँ, क्योंकि इसके पास गन तो हो ही सकती है, मैंने तो उठाई नहीं थी। लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरी तरफ आ नहीं रहा है और ड्रॉप भी गिर चुका है, और अब जाएंगे वहीं पर ड्रॉप पे। अब ये गिरा था पहला ड्रॉप, और इस पे भी सबसे पहले मैं ही पहुंचता हूँ। और देखो इसमें से भी क्या ही निकलता है। अब RPG ही चाहिए थी और RPG मिल चुकी है। अब बारी थी बस यहाँ बंदों की। अब मैं पिछली बार की तरह फिर से यहाँ पे निकलने का सोचता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा एक बार U टर्न मार ही लेते हैं, कोई ना कोई आएगा।
और अब देखो वो बग्गी वाला आपको याद होगा तो शायद अब देखो उसके साथ क्या ही होएगा। मतलब भाई ने कदम नीचे रखा ही था और भाई की पेटी बन गई। अब इसको तो निपटा दिया था और अपनी हेल्थ भी आधी हो ही चुकी थी। अब सबसे पहले तो यार अपनी बग्गी उठा के हम यहाँ से निकलेंगे फटाफट। और यहाँ से निकलने के बाद हमें आती है सेंट्रल रोड, क्योंकि यहाँ पे फाइट चल रही थी। और अब देखो स्टंट के चक्कर में तो यार बग्गी फंस गई थी और मैं भी। अब देखना यहाँ पे आगे की तरफ क्या ही तबाही मचेगी आरपीजी के साथ। अब यहाँ से मैं बग्गी तो फंस चुकी थी और एक मिनी 14 चला के मेरे बग्गी के टायर फोड़ने की कोशिश करता है और आगे की तरफ यार फायर होता है। और अब देखो अब ये बंदा तो यहाँ पे बच जाता है, लेकिन अब बारी थी इसको निपटाने की कैसे ना कैसे करके। लेकिन तभी ये बग्गी आती है और देखो इसको भी इजीली मार दिया। और पसंद आया हो ना तो यार लाइक कर देना बस वीडियो को, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना यार तो सब्सक्राइब कर लेना। अब इसके पास से मैं हीलिंग उठा लेता हूँ और तभी पीछे से कुछ फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे 2 गाड़ियाँ और आ जाती है। और अब देखो अब मेरे पास यहाँ पे आरपीजी की सिर्फ एक एमओ रह गई थी और यहाँ मैं किस तरीके से फंस गया था अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितने बंदे थे यहाँ पे। देखो पहला बंदा तो यार ये है जो ऊपर की तरफ से इजीली मुझे मार सकता है। अब आरपीजी का लास्ट टाइम भी ख़त्म हो गया था और दोनों बंदे मेरे पीछे पड़ गए थे। और अब देखो यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ और आगे होता क्या है ये देखो बस। अब अगर आपको पहला बंदा याद होगा जिसको मैंने पहले यहाँ पे आरपीजी का शॉट मारा था जो बच गया था, अब वो भी यहीं पर ही है। ये रहा वो हरामी बंदा है, वो तब से यहीं छुपा था, कब से वेट ही कर रहा था और इसने भी सामने आ ही गया और फायर करने लगा। अब टोटल 2 तो बंदे हो ही चुके थे, तीसरा बंदा वो जो यूएजी में आया था। और अब देखो यहाँ पे क्या ही सीन होने वाला है, तीनों के तीनों पीछे पड़े हुए हैं। आप लोग इतने में वीडियो को पॉज करके ये बता सकते हो कि मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं। अभी सिर्फ इतने ही बंदे नहीं हैं और अब देखो मतलब एक बंदा पीछे है और एक बंदा मेरे राइट से चला रहा है। अब मैं यहाँ पे टोटली फंस चुका था, अब मेरे पास कुछ था नहीं यहाँ पे। ये देखो मतलब मेरे राइट से भी चल रहे हैं और पीछे से भी चल रहे हैं और 3 बंदे आगे की तरफ हैं जो कि कंटिन्यूसली मेरे पे अटैक करने की सोच रहे हैं। अब यहाँ पे कोई गाड़ी भी नहीं थी, सब फोड़ ही चुका था मैं। अब यहाँ पे खाली एक स्मोक रह गया था जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। इसी के साथ यार यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन यार आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरी जगह होते तो क्या ही करते, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।